नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घातांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि घातांकों को अंग्रेजी में इंडिसेस कहते हैं, या इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसी को पावर ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं। घातांक को हम घात भी कहते हैं, आपको घात भी लिखा मिलेगा किताबों में। तो इस तरह से ये हो गया घातांक। अब बात आती है कि घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी, घातांक है क्या। जब बहुत बड़ी संख्या होती है या फिर बहुत छोटी संख्या होती है तो उसको लिखने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी जगह भी लेता है। तो उसको लिखने का एक संक्षेप विधि है घातांक। जैसे अगर जो लिखा गया है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इस तरह से मान लिया जाए ये 15 बार लिखा गया है, 15 बार। तो अब अगर जो आप इसको गुणा करेंगे तो एक के आगे 15 जीरो आएगा। तो यदि उसको 60 में हम लिखें तो 60 में लिखने का क्या तरीका है, 60 में उसको ऐसे लिखते हैं, जो बार बार आ रहा है, यानी 10 है, 10 का बार बार गुणा हो रहा है तो 10 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जितनी बार ये आया है, 10 कितनी बार आ रहा है, 15 बार, तो इसके ऊपर यहाँ पे बगल में 15 लिखेंगे। ये कहलाता है घातीय संकेतन। ये 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 जो 15 बार आ रहा है, इसका यह घातीय संकेतन कहलाता है, या इसी को घातांकीय संकेतन भी कहते हैं। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि ये इतना जगह ले रहा था, एक के आगे 15 जीरो आएगा, 15 जीरो इसे लिखेंगे तो 15 बार जीरो लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी स्पेस भी लेगा, काफ़ी टाइम भी लगेगा, उसको याद करने में भी दिक्कत होगी। तो इसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का ये तरीका है। ये जो 10 लिखे हैं और ये 15 लिखे हैं, इन दोनों को अलग अलग क्या कहते हैं। ये जो होता है 10, हम 10 को आधार कहते हैं, यानी जो संख्या बार बार आ रही है उसको आधार, या फिर अंग्रेजी में इसी को बेस कहते हैं। और ये जो 15 है, 15 को ही घात या घातांक, या फिर इसी को पावर ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं, पावर ऑफ इंडेक्स, या फिर इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक 10 है और एक 15 है। तो 15 को हम क्या कहेंगे, घात या घातांक कहेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे पावर ऑफ इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, या सिंपली केवल हम पावर भी कह सकते हैं उसको। 10 जो है, जो बार बार आ रही है संख्या, उसको हम आधार कहेंगे या उसी को अंग्रेजी में बेस कहेंगे। तो इस तरह से ये हो गया किसी बड़ी संख्या को शॉर्ट में लिखना, यानी संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। अब अगर जो इस तरह से लिखा है कोई संख्या, मान लिया जाए कि 1 बटे लिखा गया है, 1 के आगे 20 बार जीरो आया है, जीरो के कहाँ तक गया है, 20 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका है कि 1 बटे 10 पर 20 का घात, या फिर इसी को लिख सकते हैं, ऊपर ये जाएगा 10 पर माइनस 20 का घात। अभी आपको घातांक का नियम बताया जाएगा कैसे ये हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ये जानिए कि जो घातांक होता है वो किसी छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या, छोटी नहीं बहुत छोटी संख्या यदि रहे, या फिर बहुत बड़ी संख्या रहे, तो उसको संक्षिप्त में व्यक्त करने का एक तरीका है, एक विधि है, जिसकी सहायता से हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं। अब बात आती है कि वर्ग क्या है। जब किसी संख्या पर, जैसे यहाँ पे दो पार्ट आया, एक आधार और एक घातांक, तो जब किसी संख्या पर, जैसे मान लिया जाए 3 है, 3 पर 2 का घात है, जब किसी संख्या पर 2 का घातांक होता है तो उसका एक विशिष्ट नाम दिया गया है वर्ग, या अंग्रेजी में उसी को स्क्वायर भी कहते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 वर्ग, या 3 का वर्ग, या फिर 3 स्क्वायर, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। या अलग से भी पढ़ सकते हैं 3 की घात 2, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, जब 2 रहेगा तो उसको हम वर्ग कहेंगे या स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह से जब किसी संख्या पर 3 का घातांक रहेगा, जैसे मान लिया जब 5 लिख दिया गया और 5 पे 3 का घात लिख दिया गया यहाँ पे, तो इसी को 5 क्यूब कहेंगे या 5 क्यूब कहेंगे,
या 5 घन कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, यानी घन भी कह सकते हैं, क्यूब भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे क्यूब, हिंदी में कहेंगे घन। तो इसमें दोनों का नाम स्पेशल है कि वो विशिष्ट रूप से आता है। 2 का घात रहेगा तो वर्ग या स्क्वायर कहेंगे, 3 का घात रहेगा तो घन या क्यूब कहेंगे। तो ये हो गया आपका 3 चीज। अब इसके बाद आता है धन पूर्णांक पर यदि n का घात है और n का मान 1 2 3 यानी कोई प्राकृतिक संख्या है तो वह धनात्मक मिलेगा कि ऋणात्मक मिलेगा। तो यदि किसी संख्या पर कोई संख्या धन पूर्णांक है और उस पर घातांक कोई प्राकृतिक संख्या है, ये 1 2 3 4 5 क्या आएगा, ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो यदि इस पे पावर जो है प्राकृतिक संख्या है तो ये जो आएगा वो एक धन पूर्णांक ही आएगा। इसी तरह से दूसरा लिखा गया है कि यदि कोई यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक जैसे -1 -2 -3, तो यदि ऋण पूर्णांक है और इस पे जो घातांक है वो सम संख्या है, 2 4 6 8 क्या है, यह एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे इसका मान धन पूर्णांक ही आएगा। इसी तरह से यदि कोई ऋण पूर्णांक है और इस पे पावर n है और n क्या है, एक विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे जो आएगा वह एक ऋण पूर्णांक ही आएगा। इसी तरह से अब आगे है घातांकों के नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज, मेन टॉपिक यही है मेरा। अब हम देख लेते हैं कि घातांकों के नियम क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। सबसे पहला नियम है कि यदि a पावर m गुणे b पावर n गुणे a पावर l तो इसका मान आता है a पावर m प्लस n प्लस l। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आधार समान है और पावर के रूप में वो लिखे गए हैं तो उनका गुणा करने पे आधार को एक ही बार लिखते हैं और घातांकों को जोड़ लेते हैं, यानी आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाते हैं, आधार सेम वही रहता है। जैसे मान लिया जाए 2 पावर 3 है और 2 पावर 5 है, 2 पावर 7 है, तो इसका यदि हम गुणा करते हैं तो देखिए बेस सभी का सेम है, 2 2 2 सभी का 2 है, तो यहाँ पे 2 एक बार लिखेंगे और इसके घातांक को जोड़ लेंगे, 2 धन 5 धन 7, सॉरी 3 धन 5 धन 7, तो क्या आ जाएगा 3 5 8 8 7 15, 2 पर 15 की घात हो जाएगी। तो इस तरह से जब आधार समान रहते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं। अब ये जो a लिखा गया है ये जनरल फॉर्म में है, ये दशमलव वाली भी संख्या हो सकती है, भिन्न वाली भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे a जनरल फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह से यदि आधार जैसे मान लिया जाए, अगर जो भिन्न के रूप में लिखें तो मान लिया 2/3 लिखा गया और इस पर 2 की घात है, गुणे 2/3 पर 3 की घात है, 2/3 पर 5 की घात है, तो क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे एक बार और सभी घातांक को जोड़ लेंगे, 2 धन 3 धन 5, 2 3 5 जोड़ लेंगे, 5 3 8 2 10, तो ये हो जाएगा 2/3 पर 10 की घात। इस तरह से ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में है a पावर m भागा a पावर n बराबर a पावर m माइनस n। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि जब आधार समान हो और भाग किए गए हो, एक में दूसरे से भाग किया गया है और यहाँ पे आधार समान है, तो पहले वाले में से दूसरा वाला घातांक घट जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं m माइनस n किया गया है, m में से n को घटाया गया। अब एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 है और 3 पे 5 का घात है और इसमें भाग किया गया है 3 पर 2 के घात से, यानी 3 स्क्वायर से भाग किया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस एक बार वैसे ही लिखेंगे और घातांक को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 को हटा देंगे, यानी 3 पर 3 का पावर आ जाएगा। इस तरह से ये दूसरा नियम है। अब ये चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे भिन्न वाली संख्या हो, किसी तरह से हो, परिमेय संख्या हो, सभी के लिए ये नियम लागू होता है। अब यहाँ पे ये जो तीसरा वाला पार्ट दिया गया है वो इसी पे बेस्ड है। a पावर 0 का मान 1 होता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये कैन नॉट बी 0। यदि 0 नहीं है, बाकी कुछ भी है, तो वहाँ पे a पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मान लिया जाए a पर
कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 लिए, 5 पर 3 का घात है और इसमें 5 पर 3 के घात से भाग भी किया जा रहा है। तो इस नियम से यदि हम देखें तो ये क्या होगा, 5 पर 3 का घात ऋण 3, यानी 5 पर 3 ऋण 3 का घात होगा, यानी 5 पर 0 का घात हो जाएगा, 5 पर 0 का घात होगा। तो ये 5 पर 0 का घात हो रहा है, तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों सेम चीज़ है। जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका मान 1 आता है, यानी इसका भी मान 1 ही आएगा। तो यहाँ से इसका मान हम कह सकते हैं 1 है। लेकिन अगर जो यही 0 होता तो यहाँ भी 0 होता, यहाँ भी 0 होता। 0/0 ये अनडिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए 0 कैन नॉट बी 0, सॉरी A कैन नॉट बी 0, यानी यहाँ पे जो A है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी होगा तो ये नियम लागू होगा। यानी किसी संख्या पर यदि 0 का पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे मान लिया जाए 5/36 है और इस पे 0 का घात है तो इसका मान 1 होगा। कोई संख्या रहे, चाहे दशमलव वाली, चाहे भिन्न वाली, चाहे पूर्णांक में कुछ भी रहे, माइनस में भी है, मान लें -5 है, इस पे 0 का पावर है तो 1 होगा। इस तरह से सभी के लिए नियम लागू होता है। अब चौथा प्रॉपर्टी है इसका A पावर m और पावर n। अब यहाँ पे क्या है, घातांक पर घातांक है, A पावर m, इस पे m का पावर है और फिर उसको कोष्टक के रूप में लिखा गया है, फिर उसके ऊपर n का पावर है, यानी घातांक पर घातांक। तो जब भी घातांक पर घातांक होता है तो घातांकों का गुणा होता है, यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो A पावर m गुणे n हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 5 पर 2 का घात है और इसके ऊपर 3 का घात लगाया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पर 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 5 पर 6 का घात हो जाएगा, 2 3 6। वैसे भी चेक कर सकते हैं, 5 5 25, इसका मान 25 आएगा और 25 पर 3 का घात चढ़ाएंगे तो 25 गुणे 25 गुणे 25 आएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, जो इसका मान आएगा इस तरह से खोल करके करने पे, इसको डायरेक्ट ऐसे भी करें तब भी वही मान आएगा। इस तरह से यहाँ पे घातांक पर घातांक रहेगा तो गुणा हो जाएगा। इस पे भी अगर जो मान लीजिए कोई पावर रहता, जैसे मान लिया जाए A पर m का घात लिखा है, फिर इस पे n का घात लिखा है, फिर मान लीजिए इस पे l का घात लिखा है, तो ये तब भी हो जाता है A पावर m गुणे n गुणे l हो जाता है। इस तरह से सभी घातांकों का एक दूसरे से गुणा कर लेंगे। अब छठवां प्रॉपर्टी देखते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी है कि A पावर m गुणे B पावर m गुणे C पावर m इक्वल टू A गुणे B गुणे C पावर m। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे आधार समान था, घातांक अलग अलग थे, और यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग हैं, घातांक समान है। तो कैसे लिख सकते हैं, A गुणे B गुणे C, यानी जो बेस है उन तीनों का गुणा कर देंगे और उसके ऊपर एक बार इसके घातांक को चढ़ा देंगे। घातांक सभी का सेम है तो घातांक को एक बार लिखेंगे और जो ये आधार अलग अलग है उसको सबका गुणा करके लिख लेंगे। जैसे मान लिया जाए 5 पावर 3 है, अब गुणा किया गया है 4 पावर 3, गुणा किया गया है 7 पावर 3। आप देख रहे हैं कि सभी के घातांक सेम है लेकिन आधार सभी के अलग अलग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 7 और इस पर 3 का घात। इसका गुणा करने पे जो आएगा, यानी 5 चौक के 20, 20 सत्ते 140, 140 पर ये 3 का घात हो जाएगा। इसका ये मतलब है। अब अगला है भाग वाला। यहाँ पे जो था आधार समान था, घातांक अलग अलग थे, भाग किया जा रहा था। यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग है, घातांक समान है और भाग किया जा रहा है। तो इतना भागा इतना का मतलब होता है इतना बटे इतना। इस तरह से भी बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। और यदि इतना लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे गुणा में सबका गुणा करके उस पर पावर चढ़ा दिया गया, उसी तरह से A में B से भाग करके उसके ऊपर हम पावर चढ़ा देंगे। जो समान घात है उसी को इसके ऊपर एक बार लिख देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 पर 5 का घात है, फिर 2 पर 5 का घात है और इसमें इससे भाग किया जा रहा है। 3 पर 5 के घात में 2 पर 5 के घात से भाग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, घातांक सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 पावर 5। इतना बटे इतना आएगा तो 3/2 लिख देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे।
इसको खोलेंगे तो भी यही बात, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, ये 3 पर 5 का घात हो जाएगा, खोलेंगे तो 2 पर 5 का घात हो जाएगा, इस तरह से। अब ये 7वीं प्रॉपर्टी देखिए, 7वीं प्रॉपर्टी में है 0 पावर माइनस n इज इक्वल्स टू अपरिभाषित, यानी यदि 0 पर माइनस n का पावर है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, धनात्मक पूर्णांक कोई है तब की बात हो रही है। यदि 0 पर माइनस n लिखा गया और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो यह अपरिभाषित होगा। क्यों? क्योंकि यदि इसको देखा जाए तो इसको 0 पावर अगर जो माइनस n है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0 पावर n। इसको अभी आगे वाली जो प्रॉपर्टी है इसी के आधार पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यदि 0 पर पावर n है, यानी 0 का n बार गुणा, और 0 का n बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। इसलिए यदि 0 पर माइनस n का पावर है और n एक नेचुरल नंबर है तो यह अपरिभाषित है। इसी तरह से यदि 0 है और 0 पर n का पावर है, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। 0 पर n का पावर का मतलब 0 का n बार गुणा, तो इसका मान 0 आएगा। इसी तरह से ये 9वां प्रॉपर्टी है कि a पावर n इक्वल टू 1/a पावर n पावर माइनस n। ये व्युत्क्रम प्रॉपर्टी कहलाती है, व्युत्क्रम नियम कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2 पर 5 का घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पर -5 का घात, यानी 2 को नीचे लाया जा रहा है। जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 लिख के उसका पावर निगेटिव कर देते हैं। तो इस तरह से इसको व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। यानी इधर a पावर n है तो इधर जब 1/a करेंगे तो ये पावर का चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरह से a पावर n इक्वल टू यदि b दिया हुआ है, यदि a पावर n इक्वल टू b है तो a बराबर हो जाएगा b पावर 1/n। यह जब पावर इधर से इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ n है तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो a पर 1/n है और ये बराबर b के है तो यदि a का मान निकालेंगे तो ये b पावर n हो जाएगा। इधर n है तो इधर आकर के 1/n होगा, इधर 1/n है तो इधर आकर के n हो जाएगा। तो ये कुछ घातांकों के नियम है, इस नियम को आप याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड करें, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।